नमस्कार। आज इस ई लेक्चर में डी शॉर्टी ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। ये ब्रिज कैपेसिटेंस को मेजर करने के काम में आता है। इसमें जो अननोन कैपेसिटेंस है उसको जिस स्टैंडर्ड कैपेसिटर की वैल्यू ज्ञात है उससे कंपेयर करके इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है जो काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर दो भुजाओं में कैपेसिटर जोड़ा गया है, C1 और C2, और दो में रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। ये इधर भी आप कैपेसिटर जोड़ सकते हो, R1 की जगह C1 जोड़ सकते हो, यहाँ पे C2 जोड़ सकते हो, और इधर R1 R2 जोड़ सकते हो। कुछ बुक में आपको होगा कि इस तरफ आपके C1 C2 लिखे होंगे और इधर R1 R2 लिखे होंगे, तो ऐसा इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैपेसिटर C1 लिख सकते हो, यहाँ पे C2 लिख सकते हो, यहाँ पे R1 लिख सकते हो, यहाँ पे R2 लिख सकते हो। इसकी इक्वेशन जो आएगी आपके सेम, कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हो, पहले जैसे एंडरसन ब्रिज पढ़ा था उसमें तो जो जनरल ब्रिज था AC का 4 आर्म का जो जनरल ब्रिज था वैसा नहीं था, तो इसलिए उसका जो डेल्टा था उसको स्टार में कन्वर्ट करके इस रूप में लाना पड़ा था। ये सीधा ही उसी रूप में है, तो इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे बैलेंस कंडीशन की इक्वेशन लगा के। यहाँ पे जो C1 है वो अननोन कैपेसिटर है और C2 स्टैंडर्ड कैपेसिटर है और R1 और R2 नॉन इंडक्टिव रजिस्टर्स है। तो यहाँ सबसे पहले Z1 की वैल्यू निकालते हैं। Z1 हो गया, ये आपका Z1 है, तो Z1 हो जाएगा R1, और ये है Z2, तो Z2 हो जाएगा R2, ये है Z3, Z3 हो जाएगा। C को मैंने जैसे पहले आपको बताया था क्या लिखेंगे, 1/j⍵C, और ये C1 है तो C1 लिख देंगे। ये आपके Z4 है, तो Z4 की वैल्यू हो जाएगी 1/j⍵C2। तो ये वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो Z1 की वैल्यू आ गई, Z2 की वैल्यू आ गई, Z3 की वैल्यू आ गई, Z4 की वैल्यू आ गई। हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो भी ब्रिज दिया हुआ है उसको 4 आर्म का, जैसे ये ब्रिज हुआ, इस रूप में उसको लाना है कि इसके दो पॉइंट A, B, C और D, A और C से तो सप्लाई जुड़ी हुई हो और B और D के बीच में डिटेक्टर जुड़ा हुआ हो, बाकी उसमें 4 आर्म हो, तो ये अपना Z1 हो जाएगा। ये इधर हमेशा ध्यान रखें Z2 लो और इधर Z3। वैसे Z2 और Z3 इंटरचेंज हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर Z2 Z3 मल्टीप्लाई में आता है, तो इसलिए जो नोटेशन की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप जैसे इसको 2 लिख लेते हो, इसको 3 लिख लेते हो, कई बुक में ऐसा भी होगा, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है। यहाँ जैसे R2 है, आप यहाँ पे कैपेसिटर C1 नहीं लिख सकते। इसका नोटेशन आप इसको चाहे C3 लिख दो, इसको R2 को R3 लिख दो, ऐसा चल जाएगा, लेकिन यहाँ कैपेसिटर नहीं लगा सकते। कैपेसिटर यहीं लगेगा। इसका नोटेशन आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये अपना Z4 हो जाएगा। जनरली अपने को ऐसा ही मानना है, ये Z1, Z2, Z3, Z4। तो बैलेंस कंडीशन के अंदर B और D पॉइंट है, इसके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और ये जो यहाँ से जैसे ये I1 करंट है, ये बराबर रहेगी I2 के।
अब बैलेंस कंडीशन की इक्वेशन इसमें निकालनी है। तो बैलेंस कंडीशन की इक्वेशन क्या होगी, Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू है R1 और Z4 की वैल्यू है 1/j⍵C2, वो यहाँ पुट कर देंगे। अब Z2 की वैल्यू है R2 और Z3 की वैल्यू है 1/j⍵C1। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये j⍵C1 इधर आ जाएगा ऊपर की साइड में और ये R1 इधर नीचे आ जाएगा। j⍵ से j⍵ कैंसिल हो जाएगा, तो ये C1/C2 इक्वल टू R2/R1। तो C1 इक्वल टू आ जाएगा, C1 इक्वल टू क्या आएगा, ये C2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो C1 इक्वल टू C2 इंटू R2/R1। अब इसकी यूनिट से इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी फेराड हो गई यूनिट कैपेसिटर की, तो R की रेजिस्टेंस ओम हो गई, तो ओम से ओम कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर अपने फेराड में ही आएगा। तो इस पे देखते हैं, बिल्कुल आसानी से इसमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन है वो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है, इसका सर्किट भी काफ़ी सिंपल है। इसको एक बार वापस देख लेते हैं। इस ब्रिज को अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। इसको एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर की वैल्यू से कंपेयर करके अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसके अंदर दो जगह आप देख रहे हो, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1 और C2, और ये इधर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो बिल्कुल सिंपल सर्किट है, जैसा जनरल सर्किट पढ़ा था AC ब्रिज का उसी जैसा है। तो उसकी जनरल इक्वेशन जो निकाली थी Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, बिना किसी सर्किट में कोई परिवर्तन किए इनकी Z1 Z2 Z3 की Z4 की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। जो बैलेंस कंडीशन की इक्वेशन है Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, तो Z1 इक्वल टू आ जाएगा, ये R1 हो जाएगा, Z2 इक्वल टू R2 हो जाएगा, Z3 इक्वल टू 1/j⍵C1 और Z4 इक्वल टू 1/j⍵C2। अब एट बैलेंस कंडीशन में ये आपका Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है। अब बैलेंस कंडीशन के अंदर ये इक्वेशन आ जाएगी Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये Z1 की वैल्यू R1 हो जाएगी, Z4 की वैल्यू इसमें है 1/j⍵C2 और Z2 की वैल्यू हो जाएगी R2 और Z3 की वैल्यू हो जाएगी 1/j⍵C1। इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा j⍵C1/j⍵C2 इक्वल टू R2/R1। इसमें देखते हैं कि j⍵ से j⍵ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अपने C1 और नीचे बच जाएगा C2। तो C1/C2 इक्वल टू R2/R1, तो ये C1 इक्वल टू हो जाएगा C2 इंटू R2/R1। और ये ब्रिज काफ़ी सिंपल है, इसकी कैलकुलेशन भी सिंपल है, इसका सर्किट भी काफ़ी सिंपल है, तो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं।
तो अब तक के जो ब्रिज पढ़े थे, पहले एंडरसन ब्रिज पढ़ा है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज पढ़ा है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज पढ़ा है, वो सभी ब्रिज इंडक्टेंस मेजर करने के काम में आते थे और ये ब्रिज आपके कैपेसिटेंस को मेजर करने के काम में आता है। धन्यवाद।